दोस्तों, आप सभी अपने ड्रीम जॉब भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम का जो सपना है दरोगा सब इंस्पेक्टर बनने का, क्योंकि ये वर्दी वाला जॉब है। तो चलिए बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में देखिए। सारा कुछ आप लोगों को ऑफिशियल बताने वाले हैं। यहाँ पर आप सीटों की संख्या देखिएगा तो 5-10 हज़ार सीट नहीं है, 54,471 पदों पर सब कुछ आप लोगों को ऑफिशियल दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप नोटिस देखिए कितना क्या सीट है। दरोगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, बिहार पुलिस कांस्टेबल, सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप में से दोस्तों मैक्सिमम का जो सपना है दरोगा बनने का, और जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है सभी का ये है कि दरोगा की भर्ती आएगी, फॉर्म भरेंगे और डबल स्टार वर्दी का जो सपना है पूरा करेंगे। और जो 12वीं पास स्टूडेंट है फिलहाल ये है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेना है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक पदों पर भर्ती आती है। बहुत अधिक पदों पर भर्ती आने के कारण से बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों भर्ती को लेकर सारा कुछ ये रहा आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में सीएम नीतीश कुमार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और भर्ती को लेकर जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया गया इसमें है। अब क्या होता है कि सब कुछ डिजिटली होता है। पहले क्या होता था कि फाइल सारा कुछ आता था, उस पर सीएम नीतीश कुमार जी सिग्नेचर सारा कुछ करते थे। अभी भी ऐसा होता है, लेकिन सहूलियत के लिए क्या होता है कि अब जितने भी मीटिंग आप देखिएगा तो सभी में एक बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगा रहता है और उसी पे सारा कुछ दिखाया जाता है कि ये इतना सीट रहा, दरोगा के इतने पदों पर भर्ती कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का इतने पदों पर भर्ती कर रहे हैं। एक स्क्रीन सीएम नीतीश कुमार जी की तरफ भी ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको ये लगा हुआ है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इस तरह से हो गया। और एक स्क्रीन इस साइड इसलिए लगा रहता है कि इस साइड भी अधिकारी लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सर है, फिर यहाँ पर डीजीपी हो गया, जितने भी अधिकारीगण हैं रैंक के अनुसार इस तरह से बैठे रहते हैं। और फिर इधर पीछे के साइड भी अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, इसी तरह से चौखुट मेज रहता है। तो पीछे वाले जो लोग हैं उसके देखने के लिए यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है और आगे वाले देखने के लिए लगा हुआ है। अब आपके भर्ती संबंधित क्या कुछ निर्णय हुआ, इसमें सब इंस्पेक्टर का कितना क्या पोस्ट है, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को जूम करके सारा कुछ बताने वाले हैं। आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आगे सब कुछ क्लियर दिखेगा आपको। तो चलिए पहले आप इस नोटिस को देखिए, फिर आपको सब कुछ समझ में क्लियर तरीके से आएगा कि दरोगा के इसमें कितना पोस्ट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का कितना पोस्ट है, कब तक भर्ती आ रही है, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले। और ऐसी दोस्तों आपको ये सब जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसके बाद ही आपको विभिन्न माध्यमों से पता चलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलने वाला है कि दरोगा कितना पोस्ट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का इतना पोस्ट है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ढूंढने में बहुत ही समय लगता है, तो इसलिए आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आज है 19 अक्टूबर और मुख्यमंत्री कार्यालय की ये प्रेस विज्ञप्ति यानी मीडिया को दिया गया। कल यही चीज़ आपको पेपर में दिखने को मिलेगा और हमेशा आप लोगों को जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं और ये सब चीज़ फिर अगले दिन आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने यानी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से अध्यक्षता की गई और इसमें बैठक में रिक्तियों को भरने का दिया निर्देश। तो आज जो स्पेशल बैठक हुआ है दोस्तों, ये नहीं है कि क्राइम अपराध को रोकने के लिए, आज स्पेशल बैठक ही था कि सीटों की संख्या को भरना है। यानी दरोगा पुलिस कांस्टेबल की दो तरह की बहाली होती है, तो इन्हीं दोनों को पोस्ट को भरना। इस बार क्या किया गया कि एएसआई का भी भर्ती आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि एएसआई में क्या डायरेक्ट यहाँ पर 12वीं या ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती आएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें स्टेनो की भर्ती आएगी और कंप्यूटर से रिलेटेड भर्ती आएगी। तो उसमें स्टेनो वाले में शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड जो एएसआई की भर्ती आएगी इसमें टोटल 800 सीट स्वीकृत किया गया है। तो सारा कुछ आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो 19 अक्टूबर 2022 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग की समीक्षा की। विभाग के अद्यतन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने गृह विभाग में किए गए कार्यों की अद्यतन जानकारी दी, यानी क्या कुछ काम हुआ, और उन्होंने बिहार पुलिस के अंतर्गत स्वीकृत तथा कार्यरत बलों की अद्यतन विवरणी दी। ये हो गया, यानी यहाँ पर देखिएगा तो गृह विभाग के जो मुख्य सचिव है उसकी ओर से ये जानकारी दिया गया कितना स्वीकृत है, कितना खाली पद है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ये ऑर्डर दिया गया कि जितना भी खाली पोस्ट है इस पर आप भर्ती कीजिए। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग का देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव यहाँ पर नाम दिया हुआ और विभाग के कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। साथ ही विभागवार कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारी तथा स्वीकृत पदों की जानकारी दी।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मुख्यमंत्री ने हर एक थानों में कानून व्यवस्था अनुसंधान को 2 अलग अलग विंग बनाए गए ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके। पुलिस कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि विभागों में जो भी रिक्तियां उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करे, यानी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से भर्ती भरने को लेकर सारा कुछ ऑर्डर दे दिया गया। ये तो हो गया। अब आप यहाँ से जानना चाह रहे होंगे कि इसमें एसआई कांस्टेबल का कितना क्या पोस्ट स्वीकृत किया गया है और अभी 2022 में जो भर्ती आ रही है तो ये कितने पदों पर आ रही है। तो चलिए इसको जूम करते हैं, फिर आप सारा कुछ देखिए। तो जूम करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। तो सबसे ऊपर में जो हेडलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, हेडलाइन इस तरह से है, बिहार पुलिस अंतर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की अद्यतन विवरण, यानी लेटेस्ट अपडेट क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है पद और कोटि। इसके बाद यहाँ पर है कुल स्वीकृत पद, यहाँ पर है उपलब्ध बल, इसके बाद यहाँ पर है कुल रिक्तियाँ, इसके बाद है यहाँ पर प्रोन्नति यानी प्रमोशन से भरे जाने वाले पद, और नई भर्ती को लेकर जो डिसीजन है ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों की रिक्ति, यानी आपको भर्ती से लेकर जो देखना है यानी कितने पदों पर एसआई की भर्ती आ रही है, तो इस लाइन में आपके बारे में यहाँ पर है, ये रहा भर्ती के बारे में। इसके बाद यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट दिया हो, सारा कुछ आपको पढ़ के सुना रहे, इस इमेज में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो फर्स्ट नंबर में बिहार पुलिस सेवा एवं समकक्ष विततु सहित है, तो यानी बिहार पुलिस सेवा यानी डीएसपी का ये पोस्ट हो गया दोस्तों। तो इसमें स्वीकृत बलों की संख्या 1049 है, ये टोटल यहाँ पर 1049 लिखा हुआ है, जिसमें से उपलब्ध बल है 578 है और कुल रिक्ति है 523। इसके बाद है प्रमोशन से भरे जाने वाले सीट 423, 98 यहाँ पर खाली सीट है। तो इस बार दोस्तों 68वीं बीपीएससी में 98 जो इसमें डीएसपी डीवाईएसपी का सीट इसमें जुड़ेगा, ये 98 यहाँ पर किया गया, यानी इस साल 68वीं बीपीएससी के माध्यम से भर्ती करेंगे। इसके बारे में आपको बताए भी थे, सारा कुछ आप लोगों को पहले से जानकारी रहता होगा अगर आप हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको कई बार बताए हैं कि इस बार 100 लगभग सीट रहने वाला है डीएसपी की। तो यहाँ पर 98 पदों पर इस बार भर्ती दी जाएगी 68वीं बीपीएससी के माध्यम से। इसके बाद दूसरे नंबर में है दोस्तों पुलिस निरीक्षक, ये इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया, प्रमोशन से ही भरा जाता है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या 1026 कुछ 95 इस तरह से लिखा हुआ, 1005 यहाँ पर प्रमोशन से भरा जाएगा, पहले से ये सब भरा हुआ। अब चलिए यहाँ पर दरोगा संबंधी देखिए, दरोगा सब इंस्पेक्टर भर्ती की आप सभी इंतजार कर रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर में ये रहा दोस्तों आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि। इसके बाद यहाँ पर टोटल स्वीकृत पदों की संख्या 22,274, जिसमें से 10,834 भरा हुआ है, 11,448 कुल रिक्तियाँ है, 11,448, जिसमें से प्रमोशन से भरा जाएगा 8109 और नई भर्ती जो अभी दी जाएगी 3271। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों 3271 लिखा हुआ है, ये भर्ती पदों पर आ रही है। भर्ती कब तक आ रही है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा चौथे नंबर पॉइंट में सहायक अवर निरीक्षक, ये जो पोस्ट हो गया दोस्तों एएसआई को, और एएसआई की पहली बार भर्ती आएगी। इससे पहले एएसआई की भर्ती एक सिर्फ स्टोनों का दिया जाता था, लेकिन इस बार बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से एएसआई की आपको 3 से 4 तरह की भर्ती देखने को मिलेगा। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भर्ती रहेगा और शॉर्ट हैंड स्टेनो संबंधी दिया जाता है, तो 12वीं साथ में इसमें शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, और कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा तो इसमें भी 12वीं ही रहेगा, बाकी कंप्यूटर में 6 महीने का कोर्स से संबंधित मांगा जा सकता है। साइबर पुलिस से संबंधित इसमें एसआई की भर्ती दी जाएगी। तो इसमें स्वीकृत पदों की जो टोटल संख्या 16,000 है और यहाँ पर 863 जो है यहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होगी एएसआई की भर्ती। इसमें शॉर्ट हैंड हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सब पोस्ट शामिल रहेगा। 5वें नंबर में है दोस्तों हवलदार एवं समकक्ष कोटि। हवलदार हेड कांस्टेबल को कहा जाता है, ये प्रमोशन से पूरी तरह से भरा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा 0 लिखा हुआ है। चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है 6ठे नंबर में है दोस्तों सिपाही एवं समकक्ष कोटि की। तो सिपाही में टोटल पदों की संख्या जो है यहाँ पर 91,674 है, 91,674 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ 72,152 उपलब्ध बल है। इसके बाद खाली जो है 19,522 जो है टोटल खाली सीट है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों 19,522 है, ये 19,522 पर नई भर्ती की जाएगी। तो इस तरह से टोटल देखिएगा यहाँ पर उपलब्ध
कुल रिक्तियों की जो संख्या है दोस्तों 54,471 हो गया। कुल रिक्तियों की संख्या 54,471, जिसमें अभी जो फिलहाल भर्ती की जाएगी टोटल यहाँ पर 23,774 पोस्ट हो गया। 23,774 में 19,522 हो गया कांस्टेबल का, और इसके बाद 3271 एसआई का, और 800 कुछ आप देखिए अभी 863 एएसआई का पोस्ट। तो यानी दरोगा की बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। दरोगा की सीटों की संख्या के बारे में देख लीजिए, 3271 हो गया, और 19,522 यहाँ पर हेड 19,522 हो गया कांस्टेबल का पोस्ट। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया, और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों सीएम नीतीश कुमार जी के सामने रखा गया है। अब आपको ये डाउट लग रहा होगा कि क्या यहाँ पर 3200 पदों पर भर्ती दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें 400-500 सीट कम रह सकता है, इसलिए कि यहाँ पर डिसाइड किया गया है 3200, लेकिन ट्रेनिंग की कैपेसिटी ये सब नहीं रहने के कारण से 3200 नहीं दे करके 2600-2700 यानी 2500 प्लस ही सीट रहेगा। लगभग 3000 के लगभग में सीट जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है। उसी तरह से 19,522 के लिए फिलहाल यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि कांस्टेबल की भर्ती करेंगे। तो 19,000 तो नहीं हो सकता, लेकिन लगभग 15,000 पदों पर इसमें से भर्ती दिया जा सकता है, और ये गवर्नमेंट पर डिपेंड है। अगर चाहेगा तो 19,522 का भी भर्ती कर सकता है, लेकिन उम्मीद कम है, आपको 13 से लेकर के 14,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में आज से आपको 2-3 महीना पहले से बता रहे हैं कि इस बार बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, इसलिए आपको जोरों शोरों से तैयारी करना है। तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगले 1 महीना में ये भर्ती आ जाएगी, बहुत अधिक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और एक प्रोसेस में एक्साइज सब इंस्पेक्टर का भी भर्ती आ गया, और एक्साइज कांस्टेबल का। तो एक्साइज कांस्टेबल का 76 पोस्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद एक्साइज कांस्टेबल किसी साल दिसंबर में फिर से भर्ती आ रही है, लगभग 800 पदों पर जो नया सीट क्रिएट किया गया, और एक्साइज एसआई की लगभग 300 पदों पर भर्ती आ रही है। तो ये भर्ती आप लोगों को बहुत जल्द 15 दिनों में देखने को मिल जाएगा, और दरोगा की भर्ती भी 1 महीने में आ जाएगी। सारा कुछ यहाँ पर आज डिसाइड हो गया, सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ऑर्डर दे दिया गया। दरोगा की फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 20 साल है। अगर 20 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, और अगर आप ग्रेजुएट हो गए, आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया, तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो ऐसी जानकारी दोस्तों आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 12वीं पास पर आएगी, और इसमें मिनिमम एज का कंडीशन है 18 साल। अगर आप 18 साल कंप्लीट कर लिए तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो आप सभी दोस्तों जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए एप्लीकेशन पर। बेहतरीन तैयारी के लिए बिहार पुलिस नई भर्ती का टारगेट बैच भी शुरू हो गया है, साथ ही सिविल कोर्ट का भी शुरू हो गया है, और सचिवालय सहायक का क्रैश कोर्स, क्योंकि सचिवालय सहायक में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। तो जाइए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए, बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम प्राइस पर यह कोर्स उपलब्ध है, और साथ ही दरोगा की भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप एप्लीकेशन से इंस्टॉल करके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में है। तो यहाँ से भर्ती के बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया, कब तक भर्ती आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, और आप देखिएगा तो पदों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आपको जोरों शोरों से तैयारी करना है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर अगली बार बहुत कम सीट पर भर्ती आएगी, फिर अगली बार कैसे सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको हर हाल में इसी बार जॉब लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।